हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता चुका हूँ, दोबारा इसको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं उसमें भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन उसने बोला कि सर एक बार और अच्छे से बताइए। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर में मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ। जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 40 है उस प्लेलिस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है क्लास 10th का। ठीक है, अ स्कूल हैज़ इनवाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर एंड 70 केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, मतलब कि एक स्कूल है जो इनवाइट कर रहा है कितना, 42 मैथमेटिक्स टीचर को और 56 फिजिक्स टीचर को और 70 किसको, केमिस्ट्री टीचर को इनवाइट कर रहा है। किस लिए इनवाइट कर रहा है? टू अटेंड अ साइंस वर्कशॉप। मतलब कि बुलाया जा रहा है टीचरों को क्या करने के लिए, साइंस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो कितने टीचर हैं? सबसे पहले मैथमेटिक्स टीचर्स कितने हैं? 42 है। उसके बाद देखा जाए फिजिक्स टीचर कितने हैं? फिजिक्स टीचर कितने हैं? 56 है। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखा जाए तो केमिस्ट्री के टीचर कितने हैं? केमिस्ट्री टीचर कितने हैं? 70। हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। सबसे कम नंबर्स ऑफ टेबल्स जो रिक्वायर्ड होंगे पता करना है कि कितने टेबल लगे इनको बैठाने में। आगे कंडीशन भी दिया हुआ है, इफ़ द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू सीट एट द टेबल। मतलब कि नंबर ऑफ टेबल बताना भी है और सेम नंबर ऑफ टीचर बैठने भी चाहिए। जैसे इसमें अगर मान लीजिए 12 है तो 12 बैठने चाहिए। हर मतलब सभी टेबल पे एक सेम टीचर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल है, ठीक है, एक टेबल यहाँ, दो टेबल यहाँ, तीन टेबल यहाँ पर, टेबल हमने बना दिया। तो अगर यहाँ पर 10 बैठ रहे हैं तो यहाँ पर भी 10 बैठने चाहिए, यहाँ पर भी 10 बैठने चाहिए। ऐसा बताना है, ऐसे बैठाने के लिए कितने टेबल की आवश्यकता पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ टीचर आर सिट और एट द टेबल एंड ईच टेबल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द टीचर एट द सेम। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, ईच टेबल पे क्या है, सेम सब्जेक्ट की टीचर भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर मैथ है तो मतलब इस पर पूरा मैथ होना चाहिए, इस पर अगर फिजिक्स है तो इस पर पूरे फिजिक्स होना चाहिए, इस पर अगर केमिस्ट्री तो इस पर भी पूरे क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स मैथ इसमें मिक्स करके किया जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सिंपल से क्या करते हैं, जीसीडी निकालते हैं। जीसीडी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो बड़ा हो और इन तीनों को क्या कर सके, काट सके। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का जो मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर का क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उनमें हाईएस्ट फैक्टर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने टीचर बैठ सकते हैं साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना टीचर चाहिए, इसमें फिजिक्स वाले टीचर को कितना टेबल चाहिए और केमिस्ट्री वाले टीचर को कितना टेबल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो 42 को अगर हम निकालेंगे, 42 को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 56 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 70। इनको क्या करेंगे, अच्छे से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब कैसे लिखेंगे इसको देखिए, 2 इंटू ठीक है 7 लिखेंगे। ठीक है, 4 7 चौक 28, ज़्यादा वो हो गया, कम मतलब गलती हो गई, यहाँ पे 3 हो गया। तो 2 इंटू 3 और 7, 6 सत्ते 42, 7 त्रिक 21 और 21 दूनी के 42, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। उसके बाद 56 को कैसे लिखेंगे, 56 को लिखेंगे 2 इंटू 2। तो 56 को 2 इंटू फिर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 8 और 7, 8 8 सत्ते 56 हो गया। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं, 70 को कैसे करेंगे, 7 होगा और 10, 7 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7 हमने इसको लिख दिया। सिंपल सी बात हमने इसको लिख दी। ठीक है, अब जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखिए क्या हमारे पास है, एक तो ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और 3 तो कॉमन है नहीं, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों 5 नहीं है, 2 तो 2 एक्स्ट्रा लेकिन इन दोनों में एक्स्ट्रा नहीं है। और क्या कॉमन मिला, और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 7 मिल गया। ठीक है, अगर हमको एचसीएफ निकालना तो हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन हमने देख लिया तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीसीडी। इसको कभी कभी जीसीडी भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 मिल गया और कितना मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, तो 2 और 7 हमको मिल गया। तो 2 इंटू 7 मिल गया, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 7 मतलब 14, मतलब इन तीनों का हम अगर देखा जाए मैथमेटिक्स टीचर और अगर फिजिक्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर का देखा जाए तो एचसीएफ कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, सीधा सीधा देखेंगे द नंबर ऑफ टेबल लिख लीजिए, नंबर ऑफ टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट टीचर, सभी अलग अलग टीचर के लिए कितने टेबल रिक्वायर्ड होंगे। क्या करना पड़ेगा हमको क्या करना होगा, 14 का डिवाइड करना होगा सभी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैथ का देखा जाए तो मैथ क्या हो जाएगा, 42 टीचर थे और 14 इसका एचसीएफ है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 टेबल्स, कितने आ जाएंगे 3 टेबल्स यूज हो जाएंगे। 14 सॉरी यहाँ 14 होगा, 14 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैथ के लिए हो गया, उसके बाद देखते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में कितने हमारे पास है, 56 टीचर है। अब इसको क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, मतलब कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, फिजिक्स टीचर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए केमिस्ट्री टीचर के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो केमिस्ट्री टीचर टोटल कितने हैं, 70 हैं। और हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 5 70, ठीक है। 14 5 जा 70 होता है, तो हमारे पास कितना हो गया, मतलब 5 टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे केमिस्ट्री टीचर के लिए। बस हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। अब इसको अगर सॉल्यूशन में लास्ट में लिख लाऊंगा, 3 टेबल्स मैथ के लिए, 4 टेबल्स फिजिक्स के लिए और 5 टेबल्स कितना केमिस्ट्री के लिए। तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड इज कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना ही था, बस सिंपल सा आपको इस तरीके से लिखते चले जाना है, ठीक है। और ये हमारा कुछ सॉल्यूशन क्या हो गया, देन मतलब इसका हमारा जो फाइनल आंसर है कितना हो गया, 12, मतलब कि 12 हमको टेबल चाहिए इस वर्कशॉप में, मतलब मैथ टीचर को, फिजिक्स टीचर और 70 मतलब केमिस्ट्री टीचर को हमको बैठाने के लिए। टोटल कितने टीचर चाहिए हमको, कितने टेबल चाहिए, 12 टेबल चाहिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का अगर कन्फ्यूजन है कि 12 आंसर नहीं आया, लेकिन 100% 12 इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आंसर 12 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। सीधा सीधा मैंने आपको सिंपल बताया भी है कि जीसीटी निकालेंगे, एचसीएफ मतलब जीसी मतलब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल के सभी टीचर हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछ भी सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू।